बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त, मेरे साथ भाई ठीक ठाक है, रोफियत से होंगे। आज एक अदद और घर का प्रपोजल लेके आया हूँ। इस प्रपोजल में आपको मिलने वाला है एक अदद घर का नक्शा। बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है। अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है, इस एरिया का प्लॉट है, तो आप इसको इस तरह से बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकते हैं। मैं आपके साथ इसमें हर चीज डिटेल डिमेंशन के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीजें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज आएगा वो है हमारे पास 50 फीट बाय 75 फीट, यानी 50 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, विड्थ में मिलेगा। और ये हमारे पास 75 फीट लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें लंबाई मिल जाएगा इसमें। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा, इसका रकबा बनेगा, वो बनेगा तकरीबन 14 मरले। तो अगर आप इसके रकबे से ज़्यादा, इसके एरिया से ज़्यादा इसके साइज पे फोकस करेंगे तो आप इस प्लान को इजीली अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकेंगे। या अगर आपके पास इससे कुछ मिलता जुलता भी प्लॉट है तो तब भी आप इसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग वगैरह करके इससे बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ को पिक करते हुए अपने प्लॉट के ऊपर इसको प्लान कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके मेन गेट की तरफ और करते हैं इसको मेन गेट से स्टार्ट। इसमें हमारे पास आ जाएगा एक अदद ग्राउंड फ्लोर प्लान और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद मेन गेट। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक सिंगल गेट। गेट के दोनों साइडों पे आपको मिल जाएंगे कॉलम, जो कि इस वाले गेट के लिए बनाए गए हैं, और साइडों पे आपको मिल जाएंगी बाउंड्री वॉल। और जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपके पास आएगा एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च आ जाएगा। इसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां बहुत ही आसानी के साथ और बेहतरीन तरीके से लग सकती हैं, पार्क हो सकती हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 16 फीट बाय तकरीबन 18 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी। ये चौड़ाई आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, यानी कि ये वाली चीज आपकी इसमें शामिल नहीं होगी। तो इधर वाली जगह पे आपकी 2 गाड़ियां बहुत ही आसानी के साथ पार्क हो सकती हैं। इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और तकरीबन 18 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। तो लंबाई रुक भी आपको इसमें काफी स्पेस देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो आएगा कुछ इस तरह का करके, और इस साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद कॉलम, और कॉलम के अलावा भी आपको इसके नीचे एक अदद बीम देना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्पैन जो है वो काफी ज्यादा है। तो इस वाली जगह को आप फर्स्ट फ्लोर पे एज अ टेरेस भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद गार्डन, एक अदद लॉन देखने को मिल जाएगा। 14 मरले की इस कैटेगरी में आपको एक अदद खूबसूरत सा लॉन मिल जाएगा। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 24 फीट बाय 10 फीट। 24 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी। और तकरीबन 10 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। तो इसमें छोटी मोटी गैदरिंग, सिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको काफी अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा, और इसके ऊपर आपको मिल जाएगी छोटी मोटी सी डिजाइनिंग। तो आगे बढ़ते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आएंगे 2 अदर स्टेप, और 2 अदर स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी खूबसूरत सी मेन एंट्रेंस, डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस मिल जाएगी। और एंट्रेंस लॉबी हमारे पास आ जाएगी 8.5 फीट बाय तकरीबन 11 फीट। 8.5 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी। और 11 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो इधर वाली जगह पे आप डेकोरेशन के लिए चीजें वगैरह लगा सकते हैं, जो कि आपको मेन एंट्रेंस में एक बहुत ही अच्छी और लग्जरी लुक प्रोवाइड करेगी। और राइट साइड पे आपको मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए ड्राइंग रूम मिल जाएगा, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट 3 इंच बाय 15 फीट 6 इंच। 14 फीट 3 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी। और तकरीबन 15.5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसमें हम वेंटिलेशन को देखें तो हमने बाहर की तरफ दे रखी है 2 अदद खूबसूरत सी विंडो। एक अदद विंडो आ जाएगी आपकी कॉर्नर विंडो, और एक आ जाएगी आपकी रेगुलर विंडो, जिससे आपको अंदर रोशनी वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैसर होगी। और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा। और बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 7 फीट बाय 5 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। जैसे ही हम आगे की तरफ मजीद बढ़ेंगे तो आपके पास आएगा एक अदद और डबल डोर, और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप आर्च वगैरह भी लगा सकते हैं। प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए इसमें दिया है एक अदद डोर। और जैसे ही आप आगे की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद सिटिंग एरिया, सिटिंग हॉल आ जाएगा। और इसका साइज हमें मिलने वाला है 17 फीट बाय 15.5 फीट। 17 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी। और ये तकरीबन 15.5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। यानी कि इस वाली जगह पे आपकी सीटिंग वगैरह, सोफे वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं। आपको खासी स्पेस इसमें देखने को मिल जाएगी। साइडों में हमारे पास आ जाएंगे पैसेज वे वगैरह आ जाएंगे, जो कि इधर साइड पे आपको मिल जाएगा 5 फीट वाइड का, इधर साइड पे आपको मिल जाएगा 5 फीट वाइड का, और इधर साइड पे आपको मिल जाएगा 4 फीट वाइड का। तो इसके साथ साथ आपका जो ये वाला फ्लोर लेवल है, इस वाले फ्लोर लेवल से तकरीबन 3 से 4 इंच की डेप्थ में होगा, यानी कि ये वाला फ्लोर आपका इस वाले फ्लोर लेवल से 4 इंच की हाइट पे होगा। तो इससे आपके घर को लग्जरी टच मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस वाली साइड पे एक किचन, और इस वाले किचन का साइज हमें मिलने वाला है 9 फीट बाय 11 फीट। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी। और 11 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिल जाएगा। इस वाले किचन को एक्सेस दिया हमने इधर साइड पे,
होती है एक अदद आर्च। अगर आप चाहें तो इसमें एक अदद डोर वगैरह भी दे सकते हैं। आगे की तरफ हमारे पास आ जाएगा साइड पे एक अदद ओपन। इससे आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी इस वाले सिटिंग के लिए और इस वाले किचन के लिए, यानी कि इन दोनों चीज़ों की आपकी विंडोज वगैरह इस वाले ओपन में ओपन हो जाएंगी। तो इसका साइज हमें मिलने वाला है 4 फीट बाय 12 फीट। 4 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसमें आप गमले वगैरह रख सकते हैं जो कि आपको एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा हमने इसमें दे रखा है एक अदर डोर जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले ओपन के लिए। आगे आ जाएंगे हमारे पास इसमें स्टेयर। सर्कल क्रिश्चियन में आपको मिल जाएंगे स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। तो इसमें आपको फुली मॉडर्न और लग्जरी से आपको इसमें मिल जाएगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। तो साइड पे हमारे पास आ जाएगा इस वाली जगह पे एक अदर बेडरूम। इस घर का पहला बेडरूम आ जाएगा जिसको एक्सेस दिया हमने दोनों साइड पे, और इसका साइज हमें देखने को मिल जाएगा 17 फीट बाय 16 फीट। 17 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 16 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 11 फीट बाय 7 फीट। ये 11 फीट आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगा, जबकि ये 7 फीट आपको मिलेगा इधर से लेकर इधर तक का, यानी कि बड़े बेडरूम के साथ साथ आपको बड़े साइज का बाथ भी देखने को मिल जाएगा। आप इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी एक्सेसरी जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। इसके अलावा हमने दे दिया है इसमें एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी दे दी है जिसकी ओपनिंग होगी आपकी इस वाले बेडरूम में। तो ये काफी फायदा देगी आपको इस वाले बेडरूम के लिए। तो आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाएगी पीछे की तरफ 2 अदद मजीद बेडरूम। तो दूसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा ये वाला बेडरूम। तो इसको एक्सेस दी है इधर साइड पर। जैसे आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगी एक अदद इंट्रेंस लॉबी कह सकते हैं, या आप इसको ड्रेस वगैरह भी कह सकते हैं। तो इसका साइज हमें मिलने वाला है तकरीबन 7 फीट बाय 8 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 8 फीट हमारे पास लंबाई में आएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। तो इसमें आपकी वार्डरोब अलमारी वगैरह आ जाएगी, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 10 फीट बाय 8 फीट। 10 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 8 फीट हमारे पास लंबाई में आएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल सकता है। तो आप इसमें एक चीज नोट करेंगे कि आपको बड़े बेडरूम के साथ साथ आपको बड़े साइज के इसमें बाथ भी देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ हमें एक अदद आज के बाद मिल जाएगा इसमें बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमें मिलने वाला है 17 फीट बाय 16 फीट। 17 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 16 फीट हमारे पास लंबाई में आएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। और इसके साथ हमें इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम मिल जाएगा, मास्टर बेडरूम मिल जाएगा जिसको एक्सेस दिया है हमने इधर साइड पे, और इसका साइज हमें मिलने वाला है 17 फीट बाय 16 फीट। 17 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 16 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसमें एक अदद आज के बाद आपको मिल जाएगा ड्रेसिंग, और इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमें मिलने वाला है 9 फीट बाय तकरीबन 6 फीट। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, और ये तकरीबन 6 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 9 फीट बाय 10 फीट। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को पूरे घर को वेंटिलेशन देने के लिए हमने बैक साइड पे और साइड पे दे रखे हैं पैसेजेस, और पीछे वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगा 5 फीट वाइड का पैसेज, और जबकि इधर साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4 फीट का पैसेज, जो कि आपको वेंटिलेशन देने के साथ साथ आपके सीवरेज और सैनिटरी वर्क में भी बहुत ज्यादा मदद देगा। इसमें आपकी सैनिटरी और सीवरेज का जो प्लानिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है बाहर से बाहर की तरफ ही। तो चलिए जी आप बढ़ते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ। तो कर लेते हैं इसका एक बार डिटेल से ओवरव्यू। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 14 मरले के घर का एक अदद प्रपोजल, और इसका साइज था हमारे पास 50 फीट बाय 75 फीट। 50 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी और 75 फीट हमारे पास लंबाई में था। इसका मेन गेट आ जाएगा आपका इधर साइड, और मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। जैसे आप गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपके पास आएगा एक बड़ी गाड़ियों का पोर्च। इसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां आसानी के साथ लग सकती हैं, और इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो मिलेगा आपको कुछ इस तरह का करके। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लॉन, एक अदद गार्डन देखने को मिल जाएगा, और आगे इस वाली साइड में हमारे पास आ जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस। 2 अदद साइड के बाद आपको डबल डोर मिल जाएगी मेन एंट्रेंस, और सामने हमारे पास आ जाएगी एक अदद एंट्रेंस लॉबी। जैसे आप अंदर की तरफ एंटर होंगे राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा एक अदद ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ ही हमारे पास मिल जाएगा इसमें एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा। मजीद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास चैम्बर कंडीशन में मिल जाएगी एक अदद मजीद मेन एंट्रेंस, और सामने हमारे पास आ जाएगी सीटिंग एरिया, लिविंग एरिया मिल जाएगा, और इसमें आपकी सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। और जबकि साइडों पे आपको मिल जाएंगे पैसेजेस, वे वगैरह मिल जाएंगे, और इस वाले साइड पे आ जाएगा आपका एक अदद किचन, और इस वाले साइड पे हमारे पास आ जाएगी स्टेयर, जो कि सर्कल कंडीशन में है। अगर आप चाहें तो इसमें रेगुलर स्टेयर भी लगा सकते हैं, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और इस वाली जगह पे आपका आ जाएगा एक अदद ओपन, एक अदद पैसिव आ जाएगा, जिसमें आपकी विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। इस वाली जगह पे आपका आ जाएगा एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा अटैच बाथ, और पीछे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम। दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ और वार्डरोब अलमारी वगैरह मिल जाएगी। जबकि पीछे की तरफ और साइड पे आपको मिल जाएगा पैसेज, जो कि आपके बायलॉज को भी फॉलो कर देगा, और इसकी मदद से आपके पूरे घर को वेंटिलेशन, हवा वगैरह भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी।
तो ये था जी हमारा 14 मरले का एक खूबसूरत सा घर का नक्शा। अगर आपको मेरा ये नक्शा पसंद आया और मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में आपको इस तरह की बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी इस चैनल पर। इसके अलावा भी आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको मुख्तलिफ घरों के मुख्तलिफ साइज के बहुत ही अच्छे अच्छे घरों के नक्शे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।